अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और आज का टॉपिक हमारा मिड टर्म ब्रेक है। अच्छा, आज की टॉपिक शुरू होने से पहले एक बात मैं कहूँगा कि अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो इस बात की गारंटी है कि कभी भी ज़िंदगी में आपको मिड टर्म ब्रेक करने में कभी मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम 4 केसेस पढ़ेंगे मिड टर्म ब्रेक के, जो आपने शायद आज से पहले नहीं देखे होंगे। तो अगर उन 4 केसेस को आपने समझ लिया तो कभी भी कोई सी भी क्लास में, आप 9 में हो, मैट्रिक के हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, कभी भी आप मिडिल टर्म ब्रेक फेस करेंगे तो कभी भी आपको मसला नहीं होगा। सही है। और एक और बात इसके साथ ये कि जो टर्म्स, मतलब जो इक्वेशंस मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी जिसके अंदर, तो वो भी आपको फौरन पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेक होगी या नहीं होगी। और 4 मेथड्स के जरिए हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म ब्रेक किस तरीके से होंगी। तो एक जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म को जरा समझते हैं। जरा हमने एक्स वेरिएबल इस्तेमाल करा हुआ है। वेरिएबल कहते हैं ABCD जितने भी हमारे अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और कांस्टेंट्स हम किसको कहते हैं? कांस्टेंट जितने भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। सही है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, ये 2 है। सही है। तो लिखा हुआ है x की पावर 2n, x की पावर n और प्लस c फॉर कांस्टेंट। ये एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है मैंने। इसका मतलब है कि इस x के ऊपर जो भी पावर होगी ना उसकी डबल यहाँ पे होगी। जरा एक एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं कि जैसे कि 1 पावर लिखते नहीं है, अगर फर्ज करें x की पावर 1 है और इस x की पावर क्या होगी? इसकी डबल। इसकी 1 है तो इसकी 2 होगी। इसकी अगर फर्ज करें पावर 1 लिखते नहीं है, इसकी पावर 1 है तो इसकी क्या होगी? 2। इसकी पावर अगर 3 है तो इसकी क्या होगी? 6। इसकी पावर अगर 2 है तो इसकी क्या होगी? 4। तो ये जनरल फॉर्म है। एक x की पावर होगी, उसकी डबल यहाँ पे होगी और यहाँ पे कांस्टेंट होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। सही। अब आपको पता चल गया कांस्टेंट। अच्छा, ये n क्या है? n देखिए, n की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। n की जगह आपका 1 भी आ सकता है। जैसे आपने देखा n की जगह इधर 1 आ गया था, फिर n की जगह इधर 1 आया तो तभी तो 2 हो गया। और देखिए इधर n की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। n की जगह 3 आया, यहाँ पे 3 लिखा देखिए। और फिर जब n की जगह यहाँ पे 3 आएगा तो ये 6 हो जाएगा। सही है। तो अब हम पहले केस की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक बेसिक्स देख लेते हैं कि भाई आप बचपन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या आपको काइंडली पता है कि 2 तरह की एडिशन होती हैं, 2 तरह की सब्ट्रैक्शन होती है। देखिए 2 तरह की एडिशन और 2 तरह की सब्ट्रैक्शन पढ़ने के बाद हम अपनी मिडिल टर्म ब्रेक की जो हमारी 4 किस्में या 4 केसेस जो मैं आपको बताऊंगा, 4 कंडीशन में जो आपको बताऊंगा, वो उससे उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी आपको। तो देखिए अगर एडिशन की बात की जाए, एडिशन भी आपकी 2 किस्म की होती है, आपको पता होगा। एक दफा और देख लें कि एडिशन 2 किस्म की और सब्ट्रैक्शन 2 किस्म की किस तरह की होती है। देखिए एडिशन 2 किस्म की किस तरह होगी। अगर मैं कहूं कि जैसे कि मैंने +2 और +4 को ऐड कर दिया आपस में, तो क्या आएगा? प्लस का 6 आएगा। इसी तरीके से -2 और -4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा? -6 आएगा। देखिए जो हमेशा एडिशन का रूल ये होता है, एडिशन की डेफिनेशन या एडिशन का मकसद क्या होता है कि जब कभी सेम साइन आ जाए, जैसे इधर प्लस और इधर भी प्लस, तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो क्योंकि दोनों के साथ प्लस था तो ऐड हुआ, सेम साइन है। मुझे सरोकार इससे नहीं कि प्लस है माइनस है, मुझे सरोकार ये है कि भाई प्लस है या माइनस, उससे सरोकार नहीं है, सेम साइन है या नहीं है। लेकिन दोनों के साथ सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। और साइन कौन सा आएगा? जो इनके साथ है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? दोनों के साथ सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और साइन कौन सा आएगा? जो इनके साथ है। देखिए ये इसको मैं कह सकता हूँ इनफॉर्मल वे में, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है, 2 काइंड से। इसको मैं इनफॉर्मल वे में कह सकता हूँ भाई प्लस वाली एडिशन है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ये प्लस वाली एडिशन है, क्योंकि इसका आंसर जो है प्लस में आ रहा है। इसको मैं इनफॉर्मल वे में कह सकता हूँ कि भाई ये माइनस वाली एडिशन है। समझने के लिए जो हम अपनी कंडीशन पढ़ेंगे उसको समझने के लिए, एक मतलब लफ्ज़ की लय बनाने के लिए, जैसे कि प्लस वाली एडिशन मेरे लिए सही है, और ये कौन सी है? ये माइनस वाली एडिशन है, दोनों एडिशन। अच्छा, माइनस वाली एडिशन इससे कह रहा हूँ कि आंसर इसका किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह 2 किस्म की होती है। जैसे कि फर्ज करें आप 4 से मतलब 4 - 3 कर दें तो क्या आएगा? आपका प्लस का बनाएगा। इसी तरीके से 3 - 4 कर दें तो क्या आएगा? आपका माइनस का बनाएगा। तो ये देखें जरा गौर से, एक है ये भी सब्ट्रैक्शन का बहुत ही जब अपोजिट साइन हो, इधर प्लस इधर माइनस तो सब्ट्रैक्शन होगी, इधर प्लस इधर माइनस तो क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन हो रही है। अच्छा देखिए सब्ट्रैक्शन हो तो रही है पर आंसर किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन इधर भी हो रही है पर आंसर किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। इसको मैं इनफॉर्मल, देखिए है दोनों सब्ट्रैक्शन, मैं इनफॉर्मल वे में इसको कह दूं समझने के लिए कि भाई ये प्लस वाली सब्ट्रैक्शन है जिसमें आंसर प्लस का है, ये माइनस वाली सब्ट्रैक्शन है जिसमें आंसर किसका आ जाए? माइनस का आ जाए। सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारे जो 4 केसेस है वो इससे बहुत डिपेंड करते हैं। तो अब पहले केसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला केस क्या होगा आपका? पहला केस, तो पहले केस में उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो पहला केस देखें आप जरा गौर से, कि जैसे कि हम पहले केस की बात करें तो एक इक्वेशन यहाँ से लेते हैं हम कि जैसे x² लिखा हुआ है इधर, x² + 5
एक्स प्लस 6, सही है। तो अब देखें, ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी मिडिल टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, सही। अब देखिए ये जो है ना, ये डायरेक्ट ऐसे उतरेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो आपके कॉर्नर्स होते हैं, ये आप उस तरह देख लें कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज उतरती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक। तो ब्रेक कौन सी होगी? हमेशा मिडिल टर्म ब्रेक होगी, ब्रेक हमेशा मिडिल टर्म होगी। तो इसको मैं एज इट इज उतार दूंगा और इसको भी मैं एज इट इज उतार दूंगा। सवाल को सॉल्व करते हुए चलते हैं। अच्छा देखिए, अब मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करें, मुझे जरा बताएं क्या लिखा हुआ है? 5x लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ 5x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ब्रेक करने के लिए? कोई कहता है भाई ब्रेक कर दो मिडिल टर्म को, तो हम इसको इस तरह कर देते हैं 4x प्लस x, ये भी 5x के बराबर है, सही है। मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए इस तरह भी कर सकता हूँ 2x प्लस 3x, ये भी 5x के बराबर है। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ 6x माइनस x, इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, ये भी 5x के बराबर। देखिए 100 तरीकों से टूट सकती है ये मिडिल टर्म ब्रेक, ये मिडिल टर्म जो है ये 100 तरीकों से टूट सकती है। पर क्या हम 100 तरीके से तोड़ सकते हैं? नहीं, हम उस तरीके से तोड़ेंगे जो इधर रूल लग रहा है। इधर रूल क्या लग रहा है? देखिए अब आपको ये दो कौन से टुकड़े चाहिए। देखिए अच्छा ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इस मिडिल टर्म को 2 ही टुकड़ों में तोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि 3 से 4 5 टुकड़ों में, नहीं, इस तरह नहीं करेंगे जैसे 2x प्लस 3, ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस x, 3 हिस्सों में तोड़ दिया, नहीं 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। अब बताएं ये मतलब इनमें से कौन सा लेंगे? जैसे 2x प्लस 3x लेंगे, 6x माइनस x लेंगे, क्या लेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि इधर जो आपका कोफिशिएंट है, इधर कोफिशिएंट क्या है? इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर के कोफिशिएंट को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, जो लास्ट मतलब जो आपकी लास्ट टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट से जो 1 है, तो 1 6 का क्या होता है? यकीनन 1 6 6 ही होगा। तो अब हम 6 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या ले रहे हैं आप? एलसीएम ले रहे हैं। अब देखिए 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या आया? 2 और 3 आ गया। अब हमें इतना तो पता चल गया कि इस 5 को हम किस में तोड़ेंगे? 2 और 3 में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 और 3 में तोड़ेंगे। अच्छा अब 2 और 3 तो मैं इधर लिख दूं, चले आपके कहने पे मैं 2 और 3 लिख देता हूं, मैं 3x लिख देता हूं इधर और 2x इधर लिख देता हूं। अब कोई मुझे कोई बता सकेगा कि इसके साथ दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा या दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, या एक के साथ प्लस आएगा एक के साथ माइनस आएगा, दूसरे के साथ प्लस माइनस? हमें तो नहीं पता। हमें वो कैसे पता चलेगा? वो हमें बताएगा केस। अब केस जरा गौर से समझे। देखिए इधर क्या है? प्लस। देखिए लास्ट टर्म के साथ ये बात याद रखने मिली कि लास्ट टर्म के साथ जो साइन आएगा ना, लास्ट टर्म के साथ जो साइन आएगा वो हमेशा बताता है क्या हो रहा है। मुझे बताएं लास्ट टर्म के साथ साइन क्या है? प्लस का। तो इधर क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। क्या हो रही है? एडिशन। लास्ट टर्म के साथ साइन क्या है? प्लस का। तो इधर क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। मुझे बताया एडिशन हो रही है। एडिशन कितने किस्म की थी? एडिशन तो 2 किस्म की थी, हमने तो देखा एडिशन 2 किस्म की होती है। भाई दोनों में से कौन सी हो रही है? वो पूरी डिटेल कौन बताएगा? पूरी डिटेल ये बताएगा। एडिशन कौन सी हो रही है भाई? इधर क्या है? प्लस वाली हो रही है। तो हम कह सकते हैं एडिशन यहाँ से ये बता रहा है कि एडिशन हो रही है। लास्ट साइन हमेशा ये बताएगा, लास्ट टर्म का साइन ये बताएगा क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। भाई एडिशन कौन सी वाली हो रही है? एडिशन आपकी हो रही है प्लस वाली एडिशन हो रही है। देखिए हमने जरा इधर से गौर से देखें कि प्लस वाली एडिशन कुछ इस तरह होती है कि 2 + 3 बराबर है 5 के, और माइनस वाली एडिशन हमने इस तरह देखी थी कि दोनों माइनस के हों। सही है, ये भी एडिशन है ये भी एडिशन है। इसको हमने नाम दिया प्लस वाली एडिशन, इसको हमने नाम दिया माइनस वाली एडिशन। तो देखिए लास्ट साइन हमेशा बताता है क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। कौन सी वाली हो रही है? प्लस वाली एडिशन हो रही है। तो प्लस वाली एडिशन के अंदर मुझे आप बताइए दोनों के साथ कौन सा साइन आता है? प्लस का। तो हम इधर कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। सही है। अब देन मिडिल टर्म ब्रेक आपकी हो गई है, साइन भी आपने लगा दिया। अब आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखिए जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए इधर 2x है 2x, और इधर क्या है आपका 1x है। पावर को देख रहा हूं मैं। तो 1x आपको क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 1x यहाँ से कॉमन, यहाँ पे 2x थे तो 1x यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे 2, और क्योंकि एक ही x था तो यहाँ पे 2 ही बच गया। सोचो अब देखिए अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो कॉमन नहीं आ रहा था। जैसे इधर 1 था और इधर 2 था तो कोई कांस्टेंट तो कॉमन नहीं आ रहा था। पर इधर देखिए इधर 3 है और इधर 6 है, तो 3 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 आएगा, और अगर 6 का एलसीएम लूँ तो 2 और 3 आएगा। तो मुझे पता है कॉमन क्या है? जाहिर सी बात है 3 कॉमन है। तो क्या कॉमन आएगा? प्लस का 3। अब इधर 3 था वो बेचारा बाहर चला गया तो x ही बचा। इधर क्या था? प्लस के साथ 6 था, तो 6 में से 3 तो बाहर गया, क्या बचा? 2 बचा। तो आप 2 लिख देंगे।
वैसे मुझे ये दोनों एक जैसी लग रही है और है भी एक जैसी, तो आप इसको एक दफ़ा लिख देंगे कॉमन लेके, सही है। और क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें बची जैसे x और +3 जो बचा उसको हम एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो ये आपके पहले केस की मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। समझना ये है कि देखिए लास्ट वाली टर्म के साथ प्लस का साइन है, बता रहा है एडिशन हो रही है। भाई कौन सी वाली एडिशन हो रही है, ये बताएगा, पूरी डिटेल बताएगा। मिडिल टर्म ब्रेक वाला साइन वो बताएगा भाई प्लस वाली एडिशन हो रही है। फिर आपको याद आ गया प्लस वाली एडिशन में होता है दोनों प्लस प्लस के होते हैं, तो हमने दोनों को साइन दे दिए। अच्छा भाई ये 2 और 3 कहाँ से आया, आपने इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करा, 1 6 6, आपने 6 का एलसीएम लिया, 2 और 3 दो फैक्टर्स मिलकर। देखिए हम इसको 100 तरीके से तोड़ सकते थे, पर हम इसको 2 और 3 में ही तोड़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरे केस में वही हमारा एडिशन की दूसरी किस्म लगेगी। अगर आपको याद हो कि अगर दूसरी सवाल में यहां से उतारता हूं कि दूसरा जो सवाल है आपका, दूसरे केस में क्या होगा मुझे जरा बताइए। कि आपको तो इतना पता है कि भाई ये वाला एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो है आपका दोनों एज इट इज उतरेगा। हम पहले इसको आसान करने के लिए उतार देते हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह कर सकते हैं, सही है। पहले इसको उतार दें। अब आपकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, ये मिडिल टर्म है आपकी, सही। अब जरा देखें आपको क्या करना है, इसको मैंने कहा था इसका जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से। 4 5 का क्या होता है, जाहिर सी बात है 20 होता है, तो आपने 20 को क्या लेंगे, आप एलसीएम लेंगे। 20 का एलसीएम अगर 2 से लेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 टुकड़े हो गए। भाई हमें तो 2 टुकड़ों में करना है, मैंने आपको पहले बताया कि मिडिल टर्म ब्रेक 2 टुकड़ों में होगी, तो हम इन 3 टुकड़ों की मदद से कुछ 2 टुकड़े बनाएंगे। अच्छा एक बात याद रखनी है कि जब कभी मैं कुछ भी टुकड़े बना दूं, जैसे कि मैंने फर्ज करें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कि 2 2 से मैं कर देता हूँ 4, ये तो एक टुकड़ा बन गया, और 5 को एज इट इज रहने देता हूँ। अब अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9। अच्छा इधर तो 9 नहीं है। हमेशा जो भी आप मिडिल टर्म ब्रेक जो टर्म ब्रेक करेंगे ना, वो आपस में वापसी अगर हम उसको ऊपर लेके जाएं तो उसी के बराबर हो। मतलब अगर दोनों को प्लस करूं तो वो किसके बराबर हो, 12 के बराबर ही हो। तो ये भी आपको देखना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे हम इन 3 टर्म से कोई 2 टर्म ऐसी बनाएंगे जिसको अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो वो किसके बराबर हो जाए, 12 के बराबर हो जाए। अच्छा जी, तो पहले तो ये देख लें आपके केस कौन सा है, केस ये दूसरा है। इसके अंदर होगा क्या, होगा ये इसके अंदर के देखिए ये प्लस है, ये प्लस बता रहा है कि भाई एडिशन होगी। एडिशन कितने किस्म की होती है, एडिशन 2 किस्म की होती है। कौन सी वाली एडिशन होगी, प्लस वाली एडिशन होगी, माइनस वाली एडिशन होगी। डिटेल कौन देगा, डिटेल आपको ये देगा, क्या लिखा हुआ माइनस। अच्छा भाई ये कह रहा है कि माइनस वाली एडिशन होगी। माइनस वाली एडिशन वो एडिशन होती है जिसके अंदर दोनों जगह क्या सा साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए। इसका मतलब हमारी जो दोनों टर्म होंगी ना, दोनों टर्म के साथ जो आपकी जो टर्म ब्रेक होगी दोनों के साथ कौन सा साइन होगा, माइनस का साइन होगा। किसने बताया, इसने कहा एडिशन होगी, इसने बताया माइनस वाली एडिशन होगी। माइनस वाली एडिशन के ना दोनों जगह माइनस का साइन आता है। अच्छा देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसी टर्म बनानी है इन 3 की मदद से जो उसको मैं ऐड करूं और माइनस की 12 के बराबर आ जाए। कैसे, अगर मैं करूं कि 2 को 5 से कर दूं तो 10 आ जाएगा, और फिर 2 को एज इट इज रहने दूं तो माइनस का 2 और माइनस का 10 अगर आप करें तो माइनस का क्या बन रहा है, 12 बन रहा है। और मुझे लाना भी इधर क्या है, माइनस का 12। देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 10 आ गया, इसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि 2 टुकड़ों में करना है ना। वैसे तो 3 बने हुए थे, पर मुझे कितने के टुकड़ों में करना है, 2। तो मैंने 2 को मिला दिया, पर आपको देख के मिलाना है। अगर आप 2 2 4 कर देते और 5 को एज इट इज रहने देते तो माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9 आ रहा होता, जो इसके बराबर नहीं है। तो मैं कैसे करूँगा, माइनस का 10x और माइनस का 2x, सही है। अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए मुझे बताइए, देखिए अगर कॉमन की बात की जाए तो कॉमन 3 स्टेप्स में निकलता है। सबसे पहले साइन कॉमन निकलता है। मुझे पता है इधर साइन क्या है, प्लस। अगर प्लस का मैं कॉमन ले लूँ, प्लस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बारी किसकी आती है, दूसरी बारी आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट अब जैसे 4, अब मुझे पता है 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 2 होगा। उसके बाद क्या आता है 10 है, ये क्या है 10, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ ना, मैंने लाइन खींची, इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ तो 10 है। 10 किसके बराबर है, 2 और 5। कैसे बराबर में, एलसीएम लिया मैंने। मुझे पता है कॉमन क्या है, जाहिर सी बात है कॉमन क्या है आपका 2। तो आप कांस्टेंट कॉमन क्या लेंगे, सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। अच्छा कांस्टेंट सबसे पहले साइन की बारी आती है, साइन क्योंकि आएगा नहीं क्योंकि प्लस है, सही है। इसी तरीके से अब आप किसकी बारी है, वेरिएबल की बारी। वेरिएबल इधर एक्स स्क्वायर और इधर क्या एक्स है, तो आप क्या कॉमन लेंगे, एक्स लेंगे, क्योंकि जो कम वाली वैल्यू होती है वो ली जाती है। देखिए इधर इधर 1 एक्स है, इधर 2 एक्स है, तो जो दोनों में कम है वो चीज़ ली जाएगी, सही है। ये दोनों में जो पाई जा रही है, कॉमन का मतलब क्या होता है, हर
मतलब हर किसी के पास पाए जाना, तो जब इसके पास जो सबके पास पाई जाएगी ना वो चीज़ हमेशा कॉमन आती। तो इधर 2x आ गया कॉमन। देखिए अभी देखिए ये आपकी पहली टर्म, ये 4 का एलसीएम था, 2 तो गया बाहर, क्या बचा 2 बचा, तो आप क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। 2x से 1x बाहर गया, कितने x बचे 1x बच गया, माइनस वन एज इट इज। 10x इधर लिखा हुआ है, 10x में से 10 में से क्या बाहर गया 2 बाहर गया, क्या बाहर गया ये 10 का एलसीएम है, 2 बाहर गया, क्या बचा 5 बचा, तो आपने 5 लिख दिया। मुझे बताइए x जो इसके पास है वो बाहर चला गया, बिल्कुल बाहर चला गया, क्योंकि इधर 2 थे इधर 1 था, एक बाहर गया तो इधर बेचारे के पास एक ही बचा और इसके पास एक ही था तो एक भी नहीं बचा। अब इन दोनों में से कॉमन कैसे लेंगे? देखिए सबसे पहले कि मैंने आपको बताया सबसे पहले साइन कॉमन आता है, तो यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का साइन। तो जब कभी माइनस का साइन कॉमन जाता है ना, तो एक बात याद रख लें कॉमन लेने में ये होता है कि जब कभी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर की जितनी भी चीज़ है ना सबका साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए माइनस तो कॉमन आ गया, मुझे बताइए कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है? इधर 2 है इधर 5 है, कॉमन नहीं आ रहा। 2 का एलसीएम लूंगा तो 2 ही आएगा, 5 का एलसीएम लूंगा तो 5 आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। इधर x इधर कुछ है ही नहीं, तो कुछ कॉमन आ रहा है वेरिएबल के अंदर नहीं आ रहा, तो साइन का कॉमन ले लिया, कांस्टेंट के अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, और आप बताएं वेरिएबल में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं ऐसी कंडीशन में सिर्फ 1 कॉमन ले लूंगा। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब अब देखिए माइनस, अच्छा देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, पर हमने साइन तो कॉमन ले लिया। और एक बात याद रखें कि जब कभी माइनस का साइन कॉमन जाता है ना तो अंदर की सारी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये किसका है प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये दोनों मुझे एक जैसे लग रहे हैं, इसको एक दफ़ा लिख देंगे, सही है। और जो भी बचा उसको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे, सही। तो ये आपका दूसरा केस हो गया। अब हम तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा केस क्या है? तीसरे केस क्योंकि आपको पता हो कि पहले और दूसरे केस के अंदर हमने एडिशन की 2 किस्में पढ़ ली। एडिशन की पहली किस्म प्लस प्लस वाली एडिशन, एडिशन की दूसरी किस्म माइनस माइनस वाली एडिशन। अब तीसरे और चौथे केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन की दोनों किस्में करेंगे। तीसरे केस की इक्वेशन अगर हम ये लें तो ये x की पावर 6 और प्लस 3x की पावर 3 माइनस 10। इधर देखिए मैंने कहा था इधर जो भी पावर हो ना उसकी डबल इधर होगी, क्योंकि मैंने कहा था n लिखा हुआ इधर कुछ भी हो उसका डबल क्या होगा, यहाँ इधर 1000 होगा ना तो इधर 2000 होगा। जैसे इधर 6 है इधर 3 है तो इधर 6 है, तो भाई मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना। इधर क्या है कोफिशिएंट आपका 1 है, इस 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, जाहिर सी बात है 10 ही आएगा। फिर आप 10 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 10 का अगर आपने एलसीएम लिया तो 2 से लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 और 5 आपको मिल गए। अब फर्क ये पड़ता है 2 और 5 तो आ गए आपके, मतलब 2 टुकड़े जो है टुकड़े तो आपको पता चल गए। स्टेप बाय स्टेप पहले करते हैं। ये तो एज इट इज उतरेंगे जैसे आपको पता है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, आपके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज उतरती है। अब आप 3 आपका इधर आ गया, आपको पता भी चल गया टुकड़े क्या है 2 और 5 है। अब आपसे कोई पूछे भाई किस किस मतलब साइन क्या आएगा, दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, क्या साइन आएगा? तो साइन बताता है हमें केस 3 है। देखिए इधर क्या है, इधर माइनस है, तो उसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगी। क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। भाई सब्ट्रैक्शन कौन सी वाली होगी? 2 तरह की सब्ट्रैक्शन पड़ी है। एक सब्ट्रैक्शन ये होती है 4 माइनस जैसे 3 कर लें तो प्लस का 1 आ रहा है, सही। तो इसको मैं प्लस वाली सब्ट्रैक्शन कह देता हूँ। इस सब्ट्रैक्शन में क्या कह देता हूँ? माइनस वाली सब्ट्रैक्शन कह देता हूँ, क्योंकि इन दोनों का अगर करूँ तो किसका साइन आ रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। देखिए एक सब्ट्रैक्शन ये है, एक सब्ट्रैक्शन ये है। ऐसी सब्ट्रैक्शन करूँ तो प्लस का आंसर आ रहा है, ऐसी सब्ट्रैक्शन करूँ तो माइनस साइन आ रहा है। इसको मैंने प्लस वाली सब्ट्रैक्शन का नाम दिया, इसको माइनस वाली सब्ट्रैक्शन का नाम दिया। माइनस का 1 आएगा, इधर माइनस का 1 आएगा, सही है। अब हमें क्या करना है? अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई हैं। अब किसी को प्लस का साइन दे, किसी को माइनस का साइन दे, तो आपको समझ में आ रहा है। मुझे देखिए ये कह रहा है सब्ट्रैक्शन हो रही है, कौन सी वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है? प्लस वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है। कौन सी वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है? प्लस वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो जरा गौर से देखें प्लस वाली सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है। प्लस वाली सब्ट्रैक्शन में जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि जो प्लस वाली वैल्यू है ना वो बड़ी है, मैंने बिग जो है पॉजिटिव वैल्यू है और स्मॉल जो है वो नेगेटिव वैल्यू है। आ रही समझ में बात? प्लस वाली सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चला ये आपकी प्लस वाली सब्ट्रैक्शन है। ये कह रहा है सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये क्या कह रहा है? प्लस वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो प्लस वाली सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जो पॉजिटिव वैल्यू होती है बड़ी होती है, नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ लाएंगे प्लस का साइन, मतलब बड़ी वैल्यू के साथ लाएंगे प्लस का साइन, नेगेटिव वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू के साथ लाएंगे माइनस का साइन।
तो अब देखिए आपने लिखा प्लस का 5x क्योंकि ये बड़ा था और माइनस का 2x लिख दिया। तो जरा अब इन दोनों को करें, प्लस का 3 आएगा। तो अब आप इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x की पावर, क्योंकि इधर क्यूब होगा दोनों की जगह ना, क्योंकि इधर भी क्यूब था, तो इधर पावर 3 है, इधर पावर 6 है। तो जो कम वाला होता है, जो कॉमन का मतलब ये होता है कि सबके पास हो, तो जो पावर 3 है वो बाहर आ जाएगी, जहाँ पावर 6 थी वो कम होकर पावर 3 हो जाएगी, प्लस का 5 एज इट इज, क्योंकि क्यूब बाहर चला गया, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। सही है। अब देखिए इधर गौर से देखिए, सबसे पहले साइन कॉमन। अच्छा देखिए सर आपने इधर प्लस का साइन क्यों कॉमन नहीं लिया? कि बेटा जब प्लस का साइन कॉमन आता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर, पर जब माइनस का साइन कॉमन आता है तो आपको 3 स्टेप देखने पड़ते हैं। पहला स्टेप कि आप साइन को कॉमन लें, कांस्टेंट को कॉमन लें और वेरिएबल को कॉमन लें। साइन को कॉमन लें सबसे पहले, माइनस का साइन अगर आपने कॉमन ले लिया, याद रखें जब कभी माइनस का कॉमन आता है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस के बाद बात होती है कांस्टेंट की, तो दोनों का एलसीएम ले, 2 का एलसीएम ले 2 ही आएगा, 10 का अगर एलसीएम ले तो 2 और 5 आएगा, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपने 2 कॉमन ले लिया इधर। देखिए वेरिएबल में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप नहीं लिखेंगे। सही, एफ क्यूब एज इट इज अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप देखें ये नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव था ना, ये पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि जब कभी माइनस का कॉमन जाता है तो हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, ये किसका है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो उसको एक दफा लिख देंगे, मतलब कॉमन लेके लिख देंगे ऐसे। और जो भी बचा है x की पावर 3 और -2, इसको एक दफा लिख देंगे। तो ये हो गया आपका तीसरा केस। चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा सब्ट्रैक्शन की पहली किस्म तो हो गई। सब्ट्रैक्शन एक पहली किस्म ये कि प्लस प्लस वाली सब्ट्रैक्शन, मतलब ये सब्ट्रैक्शन तो हो रही है पर इसमें जो है आपको प्लस का साइन आ रहा है। सही है, इसको मैं प्लस वाली सब्ट्रैक्शन कहता हूँ। ये सब्ट्रैक्शन तो हो रही है पर इसमें कौन सा साइन आ रहा है, आखिरी टर्म के साथ माइनस का साइन आ रहा है। देखिए माइनस का 1 आएगा इधर। सही, इसको मैं माइनस वाली सब्ट्रैक्शन कहता हूँ। जो आपको चौथा केस है ना वो इसी पे ही है। जैसे चौथा केस का सवाल यहाँ पे है 21 एक्स की पावर आपकी 4 है और -4x² -1। तो सबसे हम करते यही है कि 21 को इधर जो कोफिशिएंट्स होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा। तो 21 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, 21 का एलसीएम लूंगा तो आएगा आपका 3 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास 2 कंपोनेंट्स मिल गए, 7 और 3। अब आप सोचें भाई किसके साथ प्लस का साइन, किसके साथ माइनस का साइन लगाए, तो ये आपको बताएगा केस। देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, माइनस बता रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। कौन सी वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि अधूरी बात बता दे, जो लास्ट टर्म होती है वो सिर्फ इतना बता दी सब्ट्रैक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है, माइनस वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है, कि इधर भी क्या है, माइनस है। तो माइनस वाली सब्ट्रैक्शन क्या होती है, जिसमें बड़ी वाली वैल्यू, जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल लेती, बड़ी वाली वैल्यू किसकी होती है, माइनस की होती है, छोटी वाली वैल्यू किसकी होती है, प्लस की, तभी तो माइनस का आंसर आ रहा है। तो इसको मैंने माइनस वाली सब्ट्रैक्शन का नाम दिया था। तो मैं उसको इस तरह लिख सकता हूँ कि जो बिग वाली वैल्यू है वो माइनस की, जो स्मॉल वाली वैल्यू वो किसकी, प्लस की। तो मुझे इधर से पता चला ये सब्ट्रैक्शन तो हो रही है, पर कौन सी वाली हो रही है, माइनस वाली सब्ट्रैक्शन। माइनस वाली सब्ट्रैक्शन आपकी ये रही। तो मुझे पता है दोनों में से बड़ा कौन है, जिसके साथ माइनस साइन लगा रहा है, बड़े वाले के साथ माइनस साइन, छोटे के साथ क्या, प्लस का साइन। तो एज यूजुअल हम 21 एज इट इज लिख देंगे, एक्स की पावर 4 कर देंगे और इसको हम तोड़ेंगे माइनस का 7x, और मतलब इसके ऊपर पावर 2 है तो दोनों के साथ 2 भी आ जाएगी पावर, और प्लस का 3x उसको आए माइनस का, क्योंकि ये दोनों एज इट इज उतर गए और ये हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। तो बहरहाल इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों से कॉमन ले, वही 3 स्टेप में कॉमन लेने के। सबसे पहले साइन कॉमन आता है। देखिए इधर प्लस का साइन है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, कुछ नहीं होता और क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कुछ अंदर फर्क नहीं पड़ता। अब हम कांस्टेंट पे जाते हैं। कांस्टेंट में क्या कॉमन आएगा, 21 और 7 है। 21 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो आपके सामने लिए हुआ भी है 3 और 7 है। 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। तो मुझे पता है कॉमन क्या है, जाहिर सी बात है कि 7 ही है, तो 7 कॉमन आ रहा है। उसकी बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल कहते हैं ABCD जितने भी हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं अल्फाबेट्स को वेरिएबल्स कहते हैं। तो x² और x4 में से कॉमन क्या आ रहा है, कम वाली वैल्यू x² आ रहा है। सही है, अच्छा चले कॉमन तो ले लिया। अब इधर क्या बचा, इधर 21 था, 7 बाहर गया, कितना बचा, कांस्टेंट में क्या बचा, 3 बचा। वेरिएबल में क्या बचा, देखिए 2, जब 4 था 2 बाहर गया तो 2 ही बचेगा ना, x² बचा। अब इधर गौर से देखें, यहाँ पे 7x² है तो पूरा का पूरा बाहर चला गया, पूरा बाहर गया तो क्या बचा, आप बोलेंगे 0 बचा। जब कुछ भी नहीं बचता
तो हम लिखते थे 1, तो 1 बचा। सही। अब जरा इधर देखें गौर से, मुझे बता दें कुछ कॉमन आ रहा है। प्लस प्लस तो हम वैसे भी मतलब कॉमन ले लेते हैं, पर साइन चेंज नहीं होता। उसके बाद अगर मैं कांस्टेंट देखूँ तो कांस्टेंट इधर 3 और इधर 1 है। 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। 1 का एलसीएम 1 होगा। तो कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। इधर एक्स चले कांस्टेंट में नहीं आ रहा, प्लस सही है, प्लस है तो प्लस इधर हम लिख देंगे। कांस्टेंट में तो कॉमन नहीं आ रहा। अब मुझे बताएं वेरिएबल में कुछ कॉमन आ रहा है? वेरिएबल में इधर एक्स स्क्वायर है, इधर कुछ है नहीं है। तो आज जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप प्लस का 1 कॉमन ले लें और पूरी वैल्यू को एज इट इज रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ से समझ सकते हैं ये दोनों सेम ही आएंगे। आप इतनी मेहनत ना करें, दोनों सेम ही आएंगे। सही, अगर आपने मिडिल टर्म सही करिए, केसेस फॉलो करें, तो इन दोनों को, ये दोनों कॉमन है तो उसको एक दफ़ा लिख देंगे। सही है, और जो बचा उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपका चौथा केस खत्म हुआ। तो हमारे चारों केस इख्तिताम पजीर हुए। हुआ ये कि इसके अंदर हम केसेस की मदद से हम प्लस और माइनस, जो हमारी मिडिल टर्म जो है ना, उसके प्लस और माइनस के साइन बता सकते हैं कि किसके साथ प्लस का साइन आएगा, किसके साथ कौन सा माइनस का साइन आएगा। तो जरा एक दफ़ा सबको ओवरऑल कर लेते हैं कि जैसे कि अगर ये आपका पहला केस है, कोई भी मैं इक्वेशन ले लेता हूँ आसान सी, ये आपको फर्ज करें पहला केस है, तो मुझे बताएं इधर क्या है? इधर प्लस का साइन है। तो ये बता रहे हैं एडिशन होगी, कौन सी वाली एडिशन होगी? दो में से प्लस वाली एडिशन होगी। प्लस वाली एडिशन ऐसे होगी कि इस, ये अगर फर्ज करें इसकी मिडिल नंबर एक होगी 2 और 2 में, तो दोनों का साइन कौन सा आएगा? प्लस प्लस। तो क्या आपको पता है प्लस वाली एडिशन जैसे 2 प्लस 2, तो हम इसको प्लस वाली एडिशन कहते हैं। एक माइनस वाली एडिशन क्या होगी? दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। है दोनों एडिशन, पर मैंने इसको खुद से नाम दे दिया कि प्लस वाली एडिशन है, माइनस वाली एडिशन। ये हो गया आपका पहला केस। अच्छा, अगर इसी को मैं क्या करूं, अगर दूसरा केस में रिवाइज करना चाहूं तो जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, इधर -4x + 4 आ गया। तो देखिए ये कह रहा है एडिशन हो रही है, ये क्या कह रहा है? माइनस वाली एडिशन हो रही है। हमेशा लास्ट साइन बताता है क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, पर ये आधी इन्फॉर्मेशन देगा, पूरी इन्फॉर्मेशन ये देगा कि माइनस वाली, मतलब इसके जो दोनों टूटेंगे 2 और 2 में ही टूटेंगे। खैर माइनस दोनों के साथ साइन क्या आएगा? माइनस का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट, जैसे कि अगर इसी टर्म को मैं देखूं कि जैसे कि हम जो हमारा तो सवाल था ये वाला, तो ये बता रहा है क्या हो रही है? सब्ट्रैक्शन हो रही है। कौन सी वाली हो रही है? प्लस वाली सब्ट्रैक्शन हो रही है। प्लस वाली सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया, जो बड़ी वाली वैल्यू आती है प्लस की आती है, छोटी वैल्यू किसकी आती है? माइनस की आती है। सही है। तो इसके अंदर जो आपका जो मतलब इधर जो टूटेगा वो आपका होगा प्लस का 5x माइनस का 2x, तभी तो 3x बनेगा। इसी तरीके से आपका जो चौथा केस है वो ये होगा, जैसे कि ये सवाल है 21 - 4x - 1। तो इधर क्योंकि ये बता रहे हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन हो रही है, कौन सी वाली हो रही है? माइनस वाली। माइनस वाली सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? इसके अपोजिट, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन, छोटी वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन। तो इसके अंदर जब हम एलसीएम लेके निकालेंगे, जो मैंने कराया भी है सवाल, एक 7 आएगा और एक 3 आएगा, बड़ा माइनस छोटा प्लस। तो यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म ब्रेक कंप्लीट हो गई। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक की, तो वो करने के बाद और आपकी मिडिल टर्म ब्रेक अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।